राज्य के विशाल महल में, जहां सोने चांदी की चमक हर कोने को रोशन करती थी, वहां एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ था। उसका नाम तारा रखा गया, जैसे रात के आकाश में चमकते तारे। लेकिन यह नाम उसके भाग्य की तरह नहीं चमका। राजा विक्रम सिंह, एक शक्तिशाली और क्रूर शासक, हमेशा से एक पुत्र की कामना करते थे। उनकी रानी, महारानी इंदिरा, ने उन्हें एक पुत्री दी, जो उनके लिए अनचाही थी। यह क्या है, एक लड़की, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाली? राजा ने गुस्से में कहा था, और उस दिन से तारा उनके लिए एक बोझ बन गई। महारानी इंदिरा तारा से बहुत प्यार करती थीं। वह उसे छुपाकर पालती, महल के दूरस्थ कक्षों में, जहां राजा की नजर कम पड़ती। तारा बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता ऐसी कि फूलों की माला सी लगती। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान जो दिल को छू लेती। लेकिन राजा की नफरत कम नहीं हुई। वह तारा को देखते ही मुंह फेर लेते, कभी कभी उसे डांटते, तू मेरे लिए अभिशाप है। तारा चुपचाप सहती, अपनी मां के आंचल में छुपकर रोती। वर्ष बीतते गए। तारा अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। महारानी इंदिरा की सेहत बिगड़ने लगी। एक रात भयंकर बुखार ने उन्हें जकड़ लिया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सुबह होते होते महारानी चल बसीं। पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा विक्रम, जो कभी अपनी पत्नी से ज्यादा लगाव नहीं दिखाते थे, अब अकेले पड़ गए। लेकिन उनकी नजर अब तारा पर पड़ी। महारानी के अंतिम संस्कार के बाद राजा ने पहली बार तारा को बुलाया। आओ बेटी, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में कुछ अजीब था। तारा डरते डरते आई। वह सफेद साड़ी में थी, आंसू से भीगी आंखें। राजा ने उसे देखा, उसकी सुंदरता, उसका हुस्न। वह मोहित हो गए। तू कितनी सुंदर है तारा, तेरी मां जैसी, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आंखों में पिता का प्यार नहीं, कुछ और था। तारा असहज हो गई, लेकिन चुप रही। राजा ने तारा का रिश्ता पड़ोसी राज्य के राजकुमार अर्जुन से तय कर रखा था। शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन अब राजा का मन बदल गया। वह सोचते, यह सुंदरता मेरे लिए है, मैं क्यों किसी और को दूं? उन्होंने गुप्त रूप से रिश्ता तोड़ने की योजना बनाई। दूत भेजे, बहाने बनाए, राजकुमारी अभी तैयार नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि राजा खुद तारा के साथ रहना चाहते थे, एक पत्नी की तरह। यह उनके मन की विकृति थी, जो नफरत से प्यार में बदल गई थी, लेकिन गलत प्यार। एक शाम तारा महल के बगीचे में टहल रही थी। उसकी दासी ने चुपके से बताया, राजकुमारी, राजा जी आपका रिश्ता तोड़ रहे हैं, वे खुद आपके साथ। तारा स्तब्ध रह गई। उसका दिल धड़क उठा। यह नहीं हो सकता, वह मेरे पिता हैं। वह रो पड़ी। रात भर सो न सकी। सुबह होते ही उसने फैसला किया, महल से भागना। रात के अंधेरे में तारा ने साधारण कपड़े पहने, कुछ गहने लिए और महल की दीवार फांद कर निकल गई। बाहर की दुनिया उसके लिए अजनबी थी। वह इधर उधर भटकती रही, भूखी प्यासी। जंगलों से गुजरती, गांवों में छुपती। एक दिन थक कर बैठी उसे ख्याल आया, क्यों ना मैं राजकुमार अर्जुन के राज्य चली जाऊं, वहां कोई मुझे पहचानेगा नहीं। तारा की यात्रा आसान नहीं थी। जंगल के कांटेदार रास्तों, धूल भरी सड़कों और अनजान गांवों से गुजरते हुए वह आखिरकार विजयपुर की सीमा पर पहुंची। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे और भूख ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वह मुश्किल से चल पा रही थी। लेकिन उसकी आत्मा में एक जिद थी, एक आग, जो उसे आगे बढ़ा रही थी। वह अब राजकुमारी तारा नहीं थी, जिसे महल की चारदीवारी में कैद रखा गया था। वह एक आजाद परिंदे की तरह थी, जो अपने पंखों को आजमाना चाहती थी। विजयपुर एक ऐसा राज्य था जो अपनी समृद्धि और सौंदर्य के लिए जाना जाता था। इसकी सड़कें चौड़ी थीं, जिन पर रथ और पालकियां चलती थीं। बाजारों में रंग बिरंगे मसाले, रेशम की साड़ियां और चमकते गहनों की दुकानें थीं। हवा में मिठाइयों की मिठास और फूलों की खुशबू घुली रहती थी। तारा ने एक क्षण के लिए रुककर उस विशाल महल को देखा, जो सुनहरी मीनारों के साथ आकाश को छूता प्रतीत होता था। यह वही जगह है, उसने मन में सोचा, जहां मेरा रिश्ता तय हुआ था। लेकिन अब मैं यहां एक अनजान औरत हूं। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। राजा विक्रम के सिपाही शायद अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। उसने अपने गहनों में से एक सोने की अंगूठी निकाली, जो उसकी मां ने उसे दी थी। यह अंगूठी उसके लिए यादों का खजाना थी,
लेकिन अब उसे जीवित रहने के लिए इसे बेचना था। उसने बाजार में एक सुनार को अंगूठी दिखाई। सुनार ने उसे गौर से देखा। यह तो राजसी गहना है, तुम इसे कहां से लाई? उसने संदेह भरी नजरों से पूछा। यह मेरी मां की थी, तारा ने धीमी आवाज में कहा। उसका दिल दुख रहा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाया। सुनार ने उसे कुछ सिक्के दिए और तारा ने उनसे साधारण कपड़े खरीदे, एक सलेटी रंग की साड़ी और एक पुराना शॉल। उसने अपने लंबे बालों को एक साधारण जूड़े में बांध लिया और चेहरे पर शॉल डाल लिया ताकि उसकी सुंदरता ज्यादा नजर न आए। तारा ने सुना था कि विजयपुर के महल में नौकरों की भर्ती हो रही थी। वह महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी, जहां भीड़ जमा थी। लोग काम की तलाश में आए थे, कुछ किसान, कुछ बुनकर, कुछ अनुभवी नौकर। तारा उनके बीच खड़ी थी, अपने सिर को झुकाए ताकि कोई उसे नोटिस न करे। महल की प्रबंधक मालती एक अधेड़ उम्र की कठोर लेकिन निष्पक्ष महिला थी। वह एक ऊंचे मंच पर बैठी थी और हर उम्मीदवार को गौर से देख रही थी। नाम? मालती ने अपनी लेखनी को कागज पर रखते हुए पूछा। सुहानी, तारा ने तुरंत जवाब दिया। उसने यह नाम पहले से सोच रखा था। कहां से आई हो और क्या काम जानती हो? मालती ने बिना उसकी ओर ज्यादा देखे पूछा। मैं पास के गांव से हूं, साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना सब आता है, तारा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। उसने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मालती ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तारा की सुंदरता साधारण कपड़ों में भी छुप नहीं रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और नाजुक चेहरा उसे बाकियों से अलग करता था। चेहरा तो कुछ ज्यादा ही नाजुक है। महल में मेहनत करनी पड़ती है बेटी, कोई नखरे नहीं चलेगा, मालती ने सख्त लहजे में कहा। जी, मैं मेहनत करूंगी, तारा ने विनम्रता से जवाब दिया। ठीक है, रसोई में काम मिलेगा। चल, वहां की मुख्य सेविका राधा को मिल, मालती ने इशारा किया। तारा ने राहत की सांस ली और रसोई की ओर बढ़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नई दुनिया में कदम रख रही हो। महल की रसोई एक छोटा सा शहर थी। वहां दर्जनों लोग काम कर रहे थे। भट्टियों पर बड़े बड़े बर्तनों में दाल और सब्जियां उबल रही थीं। एक कोने में मसाले पीसे जा रहे थे, जिनकी तीखी खुशबू हवा में फैल रही थी। कुछ महिलाएं आटा गूंथ रही थीं, तो कुछ रोटियां सेंक रही थीं। हवा में गर्मी और शोर का मिश्रण था। तारा ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसके अपने महल में रसोई का काम सेवक करते थे और वह सिर्फ तैयार भोजन खाती थी, लेकिन अब उसे खुद इस दुनिया का हिस्सा बनना था। राधा, रसोई की मुख्य सेविका, एक मोटी ताजी हंसमुख औरत थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और वह अपने काम में माहिर थी। उसने तारा को देखा और कहा, अरे, तू तो नई है, सुहानी है ना? आ, ये सब्जियां काट और ध्यान रख उंगलियां न कट जाएं। उसकी आवाज में ममता थी, जो तारा को अपनी मां की याद दिला गई। तारा ने चाकू उठाया और सब्जियां काटने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि यह काम उसके लिए नया था, लेकिन वह चुपचाप सीखती गई। राधा ने उसकी मेहनत देखी और प्रभावित हुई। तू काम तो अच्छा करती है, लेकिन कुछ ज्यादा चुप रहती है। कोई बात तो बता, तेरा गांव कैसा है? राधा ने एक दिन दोपहर में पूछा, जब वे दोनों रसोई में अकेले थे। बस साधारण सा गांव है, ज्यादा कुछ नहीं, तारा ने बात टाल दी। उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा बताया तो उसकी पहचान खुल जाएगी। रसोई में दिन लंबे और थकाने वाले होते थे। सुबह सूरज उगने से पहले काम शुरू हो जाता और रात देर तक चलता। तारा को साफ सफाई, बर्तन धोना और कभी कभी मिठाइयां बनाने में भी मदद करनी पड़ती, लेकिन उसे यह काम बुरा नहीं लगता था। यह आजादी की कीमत थी और वह इसे चुकाने को तैयार थी। रातें तारा के लिए सबसे मुश्किल होती थीं। नौकरों के लिए बने छोटे से कक्ष में, जहां पत्थर की फर्श और पतली चटाई ही उसका बिस्तर थी, वह अपनी मां को याद करती। उसकी आंखों के सामने महारानी इंदिरा की मुस्कान तैरती। मां, मैंने सही किया ना, भागकर? वह रात के सन्नाटे में तारों से बात करती। आकाश में चमकते तारे उसे जवाब देते प्रतीत होते, जैसे कह रहे हों, तू सही रास्ते पर है। लेकिन तारा का मन शांत नहीं था। उसे डर था कि राजा विक्रम के सिपाही उसे ढूंढ लेंगे। वह हर अनजान चेहरे को संदेह की नजर से देखती।
रात को जब बाकी नौकरानियां सो रही होती, वह जागती रहती, सोचती कि क्या उसका यह फैसला सही था। अगर मैं अर्जुन को सच बता दूं तो क्या होगा? क्या वे मुझे अपनाएंगे या मुझे वापस भेज देंगे? कई हफ्ते बीत गए। तारा ने खुद को रसोई तक सीमित रखा था। वह हमेशा सिर झुकाए काम करती ताकि कोई उसे ज्यादा नोटिस न करे, लेकिन उसकी सुंदरता और उसका व्यवहार छुपाए नहीं छुपता था। उसकी चाल में एक राजसी ठाठ थी, उसकी बातों में एक नरमी जो रसोई की दूसरी औरतों से अलग थी। एक दिन महल में एक बड़ा भोज आयोजित हुआ। पड़ोसी राज्यों के राजा और राजकुमार आए थे। रसोई में काम दोगुना हो गया था। राधा ने तारा को बुलाया और कहा, सुहानी, तू मिठाइयां परोसने में मदद कर, लेकिन ध्यान रख, सिर नीचे रखना, बड़े लोग हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। तारा ने सिर हिलाया और एक बड़ी थाल में रसगुल्ले और लड्डू सजाकर भोज कक्ष में पहुंची। उसने सिर झुकाए रखा, लेकिन हवा के झोंके से उसका शॉल सरक गया। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराए और उसका चेहरा चांद की तरह चमक उठा। राजकुमार अर्जुन, जो मुख्य मेज पर बैठे थे, की नजर उस पर पड़ी। वह एक क्षण के लिए रुक गए। ये लड़की कौन है? उन्होंने मन में सोचा। अर्जुन एक दयालु और समझदार राजकुमार थे। उनकी उम्र करीब 25 वर्ष थी और उनकी आंखों में एक गहराई थी। वह तारा के टूटे हुए रिश्ते से दुखी थे, लेकिन उन्होंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। तारा की तस्वीरें उनके पास कभी नहीं पहुंची थीं, क्योंकि राजा विक्रम ने रिश्ता जल्दबाजी में तोड़ दिया था। भोज के बाद अर्जुन ने मालती को बुलाया। वह लड़की जो मिठाइयां परोस रही थी, वह कौन थी? सुहानी, रसोई में नई आई है, मालती ने जवाब दिया। उसे मेरे पास भेजो, अर्जुन ने कहा। तारा को जब यह खबर मिली तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वे मुझे पहचान गए? नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने सोचा। उसने सिर पर शॉल डाला और अर्जुन के कक्ष की ओर चली। अर्जुन का कक्ष सादगी और भव्यता का मिश्रण था। दीवारों पर युद्ध के चित्र थे और एक बड़ा खुला बरामदा था जहां से विजयपुर का नजारा दिखता था। तारा ने सिर झुकाए प्रवेश किया। आपने मुझे बुलाया राजकुमार जी? उसकी आवाज में हल्का कांपन था। हां सुहानी, बैठो, अर्जुन ने कहा। उनकी आवाज में नरमी थी। मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी से मिलता जुलता लगता है। तारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं एक साधारण लड़की हूं राजकुमार जी, शायद आपने किसी और को देखा हो, उसने कहा। अर्जुन ने गौर से उसे देखा। नहीं, तुम में कुछ खास है। तुम इस महल में नई हो, लेकिन तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारा बोलने का तरीका, यह सब किसी साधारण नौकरानी जैसा नहीं। तारा चुप रही। उसका मन चाह रहा था कि वह सब बता दे, लेकिन डर था कि सच्चाई उसे फिर से खतरे में डाल देगी। अर्जुन ने उसकी खामोशी को समझा। ठीक है, तुम चाहो तो बाद में बात कर सकते हो, लेकिन यह जान लो, इस महल में तुम सुरक्षित हो। उस रात तारा सो नहीं सकी। अर्जुन की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। वह कितने अच्छे हैं, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि मैं वही तारा हूं जिसका रिश्ता उनसे टूटा, तो क्या वे मुझे अपनाएंगे? कुछ दिन बाद तारा की शांति भंग हो गई। राजा विक्रम के दूत विजयपुर पहुंचे। खबर थी कि वे एक भागी हुई राजकुमारी को ढूंढ रहे थे। राजा विक्रम ने तारा को वापस लाने के लिए इनाम रखा था। यह खबर राधा ने तारा को बताई। सुहानी, कुछ लोग महल में पूछताछ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक राजकुमारी भागी है, तू सावधान रहना। तारा का चेहरा पीला पड़ गया। अब क्या करूं? अगर मैं यहां रही तो वे मुझे ढूंढ लेंगे। उसने फैसला किया कि अब सच्चाई बताने का समय है। वह अर्जुन के पास गई। राजकुमार जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, उसने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने उसे ध्यान से सुना। तारा ने सब बता दिया, अपनी पहचान, अपने पिता की नफरत, उसकी गलत इच्छाएं और कैसे वह भागकर यहां आई। अर्जुन स्तब्ध रह गए। तुम राजकुमारी तारा हो? उन्होंने तारा को गले लगाया। तुमने कितना सहा है तारा, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अर्जुन ने तारा को महल में सम्मान के साथ रखा। उसकी कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। लोग तारा की हिम्मत की तारीफ करने लगे। राजा विक्रम को जब खबर मिली तो वह क्रोधित हुए, लेकिन अब उनकी कोई ताकत नहीं थी। विजयपुर एक शक्तिशाली राज्य था
और अर्जुन ने तारा की रक्षा का वचन दिया था। तारा ने धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी को अपनाया। वह अब नौकरानी नहीं थी, बल्कि राजकुमारी थी, जिसे प्यार और सम्मान मिला। अर्जुन और तारा का रिश्ता प्यार और विश्वास के बंधन में बंध गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।